Welcome to Neeraj Books YouTube channel, your one stop for all IGNOU solution. Hello everyone. आज की वीडियो IGNOU स्टूडेंट्स के लिए बेहद इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज हम बात करेंगे कि कैसे IGNOU के एग्जाम कोड BPSC 132 हिंदी मीडियम के दिसंबर 2024 के एग्जाम के 99% क्वेश्चंस के आंसर्स नीरज इग्नू बुक्स में से आए। यानी कि अगर आपको अपने इग्नू एग्जाम में मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करने हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और समझिएगा क्योंकि ये वीडियो आपके इग्नू एग्जाम प्रिपरेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें एंड बेल आइकन पे क्लिक करें। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे सामने इग्नू का बीपीएससी 132 हिंदी मीडियम के दिसंबर 2024 का क्वेश्चन पेपर है और नीरज पब्लिकेशंस की बीपीएससी 132 हिंदी मीडियम बुक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पेज से। यहाँ पर आप देख सकते हैं इग्नू का एक्चुअल 2024 दिसंबर का बीपीएससी 132 हिंदी मीडियम का क्वेश्चन पेपर और नीरज पब्लिकेशंस की बीपीएससी 132 हिंदी मीडियम की बुक है जिसमें चैप्टर वाइज थ्योरी की समरी और साथ ही में सॉल्व क्वेश्चन आंसर्स हैं। आज हम इस क्वेश्चन पेपर के आंसर्स नीरज पब्लिकेशंस की बीपीएससी 132 हिंदी मीडियम की रेफरेंस बुक में देखेंगे। यहाँ क्लियरली दिख रहा है कि इग्नू बीपीएससी 132 हिंदी मीडियम के दिसंबर 2024 के क्वेश्चन पेपर का 99% आंसर्स नीरज बीपीएससी 132 हिंदी मीडियम के चैप्टर्स में ऑलरेडी दिया गया है। तो आइए इसकी डिटेल स्टडी करते हैं। हमारी स्क्रीन पर सबसे पहला क्वेश्चन है, भारतीय राजनीति का अध्ययन गांधीवादी दृष्टिकोण से कैसे किया जा सकता है, समझाइए। आंसर के लिए चेक करते हैं नीरज बुक्स का पेज नंबर 30 जहां पर इस क्वेश्चन का आंसर प्रश्न 4 में डिस्क्राइब किया गया है। हाइलाइटेड एरिया में इसका आंसर डिटेल में समझाया गया है। इसी प्रकार डिस्कस करते हैं अगला प्रश्न। मौलिक अधिकारों और राज्य के नीति निर्देशों के बीच अंतर पर प्रकाश डालिए। आंसर के लिए हमें रेफर करना होगा नीरज बुक्स का पृष्ठ 71 प्रश्न 7। अब हम नीरज बुक्स के उस पेज पर चलते हैं जहां पर इस प्रश्न का आंसर समझाया गया है। जैसा कि हम स्क्रीन पर हाइलाइटेड एरिया में देख सकते हैं कि आंसर को डिटेल में नीरज बुक्स में समझाया गया है। इसी तरीके से बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत में मौलिक कर्तव्यों के महत्व की चर्चा कीजिए। आंसर के लिए रेफर करें पेज 62 अध्याय 6 मूल कर्तव्यों की उत्पत्ति पैराग्राफ के अंडर। अब हम नीरज बुक्स के उस पेज पर चलते हैं जहां पर इस पर्टिकुलर आंसर को डिटेल में डिस्क्राइब किया गया है। जैसा कि हम स्क्रीन पर देख सकते हैं इस पर्टिकुलर पैराग्राफ में आंसर डिटेल में एक्सप्लेन्ड है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियां लिखिए। क पार्ट जनजातियों और राजनीतिक आंदोलन। आंसर के लिए नीरज बुक्स पेज नंबर 104 पर रेफर करेंगे। अब हम चलते हैं उस पेज पर जहां इसका आंसर समझाया गया है। जैसा कि हम स्क्रीन पर देख सकते हैं जनजाति का अर्थ डिटेल्ड में इस पैराग्राफ में एक्सप्लेन्ड है। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं अगले पार्ट की ओर। जेंडर आधारित आंदोलनों का प्रभाव। आंसर के लिए देखें पृष्ठ 114 प्रश्न 6। अब हम नीरज बुक्स के उस पेज पर चलते हैं जहां पर इस क्वेश्चन का आंसर एक्सप्लेन्ड है। जैसा कि हम स्क्रीन पर देख सकते हैं जेंडर आधारित आंदोलन इस पैराग्राफ में डिटेल में समझाया गया है। इसी तरीके से अगले प्रश्न को डिस्कस करते हैं। कांग्रेस व्यवस्था के टूटने का विश्लेषण कीजिए। आंसर के लिए रेफर करना होगा पेज 148 कांग्रेस पार्टी का पतन। अब हम नीरज बुक्स के उस पेज पर चलते हैं जहां पर इस आंसर को डिटेल में समझाया गया है। जैसा कि हम अंडर द पैराग्राफ कांग्रेस पार्टी का पतन देख सकते हैं आंसर कैसे विस्तार में समझाया गया है।
इसी तरीके से अगले प्रश्न को डिस्कस करते हैं। स्वतंत्रता पश्चात श्रमिक आंदोलनों की विशेषताओं की चर्चा कीजिए। आंसर के लिए रेफर करेंगे नीरज बुक्स का पेज 122, जहां पर इस क्वेश्चन को समझाया गया है। जैसा कि हम स्क्रीन पर देख सकते हैं, हाइलाइटेड एरिया में क्वेश्चन को विस्तार से समझाया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारतीय राजनीति के अध्ययन ने उत्तरवादी और मार्क्सवादी दृष्टिकोण के बीच अंतर पर प्रकाश डालिए। अब हमें रेफर करना होगा पेज 14, जो कि एक्सप्लेन कर रहा है इस क्वेश्चन के आंसर को डिटेल में। जैसा कि हम स्क्रीन पर देख सकते हैं, हाइलाइटेड एरिया में आंसर को समझाया गया है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारतीय संविधान की छठी अनुसूची। इस प्रश्न का आंसर क्वेश्चन पेपर के साथ ही उत्तर दिया गया है, जो कि हाइलाइटेड एरिया में विजिबल है। नेक्स्ट पार्ट को डिस्कस करते हैं। 73वां संवैधानिक संशोधन। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर स्क्रीन पर हाइलाइटेड एरिया में दिया गया है। तो आपने देख और समझ लिया होगा कि किस प्रकार लगभग सभी आंसर्स नीरज बुक्स में मिले। और अगर आपने नीरज बुक्स बीपीएससी 132 हिंदी मीडियम बुक से अपनी प्रिपरेशन करी होती तो आपको अपने एग्जाम्स में स्कोर करने का एक बहुत ही बढ़िया सॉल्यूशन मिलता, क्योंकि आपको नीरज बुक्स में प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर्स, साथ ही में चैप्टर वाइज थ्योरी एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर्स, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, सब कुछ एक ही बुक में मिलता है। तो आपको किसी और बुक 10 ईयर क्वेश्चन बैंक या फिर ऑनलाइन नोट्स ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नीरज बुक्स विल बी योर वन एंड ओनली सोल्यूशन टू स्कोर एक्सीलेंट मार्क्स इन योर इग्नू एग्जाम। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आप किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के पेपर पर वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखें, हम उस पर वीडियो बनाने की कोशिश जरूर करेंगे। होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा एंड विल गिव यू एन आइडिया टू हाउ टू स्टडी फॉर इग्नू एग्जाम। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।